हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस का। जो पहला जो वीडियो था टाइम एंड टेंस का, आपका पार्ट 1 था। आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 करेंगे। तो बार बार हम बता रहे हैं कि टाइम एंड टेंस में पर्टिकुलरली जो है बहुत फॉर्म बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत फॉर्म क्लियर कर लेते हैं तो आपको टाइम एंड टेंस को सॉल्व करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए, जितना भी इसका पार्ट इस चैनल पे अपलोड होगा उसको आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो टाइम एंड टेंस आप सोल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव के लिए या बेसिक के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज टाइम एंड टेंस पार्ट 2 हमारा है, आज डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर। डेली, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, often, usually, generally, seldom, etc। देखिए, हमने आपको बताया यदि सेंटेंस में देखिएगा डेली हो, नेवर हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, रियरली हो, ऑफेन हो, यूजुअली हो, जनरली हो, सेल्डम हो, और भी वर्ड आ सकते हैं। यदि सेंटेंस में अगर लगता है आपको जो वर्ब का यूज करना रहेगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं V1 या V5 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पॉइंट अब उठता है कि कहां हम यूज करेंगे V1 और कहां यूज करेंगे V5। देखिए, वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो देख लीजिए, जब सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा, सी, इट, ऑल नेम, ही, सी, इट, किसी का अगर नाम आता है सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब का 5वां फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है, रेस्ट हम लिख देते हैं, मतलब शेष हो जाएगा, तो रेस्ट हो जाएगा। उस सब के साथ जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा V1 का होगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल यहां करते हैं, सी ऑलवेज डैश डैश लेट। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को काफी समस्या होता है कि आखिरकार सर इसको हम कैसे क्लियर करें। तो देखिए, पहले यहां पर देखिए, एक बार सेंटेंस को पढ़िए, सी ऑलवेज डैश डैश लेट। तो यहां पर क्या लग गया है जी? ऑलवेज। हमने यहां आपको लिखाया भी है ऑलवेज। ऑलवेज जब लग गया है तो V1 या V5 का प्रयोग होगा। तो V1 ये क्लियर हो गया कि V1 या V5 का इस्तेमाल इसमें करना है। लेकिन देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो सी है। तो हमने बताया सी के साथ किसका इस्तेमाल करना है, तो वर्ब का 5वां रूप। तो V5 में देखिएगा जिस ऑप्शन में एस या एस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? V5। देख सकते हैं इधर ऑप्शन में कॉम, केम, कॉमिंग और डी में कॉम्स। अब देखिए यहां पर सी ऑलवेज डैश डैश लेट, तो यहां पर देखिए ऑलवेज लग गया है और सी है तो V5 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में कॉम, बी में केम, सी में कॉमिंग, डी में कॉम्स। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कॉम्स हो जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख ले और जो इस्तेमाल करना होगा, अगर ये लग जाएगा ये सब जितना भी है तो इस्तेमाल करना होगा वर्ब का। तो V1 या V5 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा। देखिए यहां पे नाउ, एट द प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली। देखिए
यदि सेंटेंस में नाउ, एट द प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या करेंटली अगर लग जाता है तो जो यूजर होगा पर्टिकुलरली आप इस्तेमाल कीजिएगा इज, आर, एम प्लस V4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल जो होगा इज, आर, एम का जो इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल करना है, यू, बी, दे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर, बाकी सबके साथ इज। यहां पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही डैश डैश ए नोवेल नाउ। अब देखिए, ही डैश डैश ए नोवेल नाउ एक बार बिहार बोर्ड में 12 के एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो यहां पर देखिए नाउ लग गया है, क्या लग गया है, नाउ। जब नाउ लग गया है तो जो यूजर होगा इज, आर, एम प्लस V4 का इस्तेमाल होगा। तो आप जो इसका इज, आर, एम का जो इस्तेमाल होगा तो आप सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब V4 का जहां बात रहा तो V1 सफिक्स ING इक्वल टू V4। देखिएगा V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहां पर, रीड, बी में रीड्स और सी में रीडिंग और डी में इज रीडिंग। आप देख सकते हैं आप ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन ए में है रीड, बी में है रीड्स, सी में रीडिंग है और डी में इज रीडिंग है। तो पहला इक्वेशन क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर अब नाउ लग गया तो इज, आर, एम प्लस V4। तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा जी, इज। अब V4 रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में इज है, आर है, एम लग जाता है या वाज वेयर लगता है, इसके बाद इज, आर, एम, वाज वेयर अगर लग जाए, इसके बाद अगर ब्लैंक्स आता है तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो यूजर करेंगे वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जैसे मनोज इज डैश डैश एट यू। देखिए आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कहीं से समस्या नहीं होगी। तो यहां पर देखिए क्या लग गया है, इज। क्या लग गया, इज। जब इज लग गया है तो जो यूज करना है हमने बताया, इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वेयर हो। अगर इसके बाद अगर ब्लैंक्स देता है तो कौन सा वर्ब आएगा, D4 आएगा। क्या आएगा, D4। तो आप ऑप्शन देख लो, लाफिंग, बी में लाफ और सी में लाप्स। हमने इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, हालांकि जो एग्जाम में देखा जाए तो 4 ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर इज लग गया है तो इस्तेमाल करना है V4 का। तो देख लीजिए कि किसमें ING लगा है, तो ऑप्शन ए में। तो इस तरह से ये बात किया जाए तो ये वीडियो में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।